हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 की। प्रीवियस लेक्चर में आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जो है एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, राइट। बट डिपेंड करता है कि आपकी जो भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसका जो सल्यूशन है वो आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, राइट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है वो हमने बात कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। कंसिस्टेंट मतलब ये है कि आपका जो वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो आंसर आपका आएगा वो निकलेगा। मतलब एक्स और वाई के लिए या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, केवल एक ही सोल्यूशन आएगा, या फिर आपका क्या होता है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो सकते हैं। और आपको पता है इन दोनों के लिए कंडीशन क्या थी, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कैसी लाइंस थी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो आपको यहाँ से एक क्या मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन मिलता था, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंसिस्टेंट हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद आपका क्या आता है, इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड करेगी आपका। तो इस पे क्या आ जाएगा आपका इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस, आपको एक से अधिक क्या मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे इन्फिनाइटली। तो ये भी क्या हो गई, आपकी कंसिस्टेंट हो गई। थर्ड कंडीशन थी आपकी व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन थी आपकी, ये थी आपकी जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखिए अगर लाइन पैरेलल होंगे तो कभी भी वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेंगे ना। तो आपको किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करते हैं तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। देखिए अगर आप इस पॉइंट पर देखते हैं तो इस पर अगर आप एक्स देखते हैं, बाई चांस अगर ये दो लाइन है, ये अगर आपका क्वाड्रेंट है आपके, ये एक्स एक्सेस है, तो यहाँ एक्स पर देखिए एक वाई की वैल्यू ये है और एक वाई की वैल्यू ये है। तो एक सिंगल एक्स के लिए दो वाई की वैल्यू मिल रही है, तो सोल्यूशन तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं, राइट। तो अब हमको क्या करना है, इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, तो एक हमने रिकॉल कर लिया चीज़ों को। तो अब हमको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आज हम बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो एक तो मेथड क्या थी, ग्राफिकली आपने सॉल्व कर दिया था। अब दूसरा है आपका, आज हम बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहे हो और फिर जाके जो आपकी अनदर इक्वेशन है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसी को आप क्या बोलते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हो, ठीक हो गया। तो अब हम बात करेंगे आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। सो देखिए फर्स्ट में क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन में आपको दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और अनदर इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो मतलब सोल्यूशन होगा वो आपका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो a1/a2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, और इस वाले में भी क्या है 1 है, तो 1 हो गया, 1/1 1 हो गया आपका। और b1/b2, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में वो यहाँ पे 1 है, और b2 मीन्स सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है जो कि आपका -1 है। तो देखिए क्या 1 -1 के बराबर होता है, नहीं होता है। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये तो आपने पहले चेक करना ही है, ठीक है। एग्ज़ाम में हो सकता है आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दी जाए जिसका आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और आप बार बार किए जा रहे हैं, तो आप जो है आपने अपना टाइम पास नहीं करना है, वहाँ पे टाइम को आपने बचाना है। तो आप पहले चेक कीजिए कि उसकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सो उसकी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आप इसी से चेक करेंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कोई भी जो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं उन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। अगर आप देखते हैं यहाँ पर से, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आपको जो ठीक लगे आप उस इक्वेशन से वैल्यू निकालिए। बाई चांस मैं बात करती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर आप इक्वेशन 2 या 1 जो भी लेते हैं, चलिए 2 से ही बात कर लेते हैं, चॉइस आपकी है। 2 से अगर आप देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y प्लस 4 आ जाएगा। ये माइनस है, राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से आपकी y प्लस 4 आ गई।
अब इस वैल्यू को, अब देखिए इससे तो आपने x की वैल्यू निकाली ना, तो इसी में अगर आप एक वैल्यू रखेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तो आपने x या y किसी एक की वैल्यू निकाली हुई है। तो अब जो आपकी बची हुई इक्वेशन है वहाँ हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका 14 है। अब आपको जो है इक्वेशन 2 से x की वैल्यू क्या मिली है, y प्लस 4 मिली है, आपने उस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट में आपने x का वैल्यू पुट करा जो कि क्या आपका y प्लस 4 है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। सो y प्लस वाई कितना हो गया आपका 2y हो गया, और ये देखिए ये 4 प्लस का है, राइट पर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और 14 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। क्लियर हो गई बात। तो y की पहली वैल्यू आपको मिल गई y वेरिएबल की, जो कि 5 आई। अब बस अब क्या होगा, जो आपने ये वैल्यू निकाली हुई थी, जो कि आपने x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 लिखा हुआ था, तो इसमें आपको y मिल गया। y कितना आया आपका 5 आया, प्लस क्या हो जाएगा 4 आपका, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 4 कितना होता है आपका 9। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कोई भी इक्वेशन में आप रखिए तो उसमें जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 थी, तो देखिए x कितना आया आपका 9 आया, y कितना आया 5 आया, और देखिए 9 में 5 ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है, उसके बराबर आ रहा है। सेकेंड इक्वेशन भी देखते हैं तो वो क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 थी। x कितना है आपका यहाँ पर से 9 है, और y कितना है 5 है, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। मतलब इक्वेशन जो है आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है। ठीक हो गया। तो अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। तो देखिए बी पार्ट क्या है आपका, s माइनस टी, यहाँ पर दो वेरिएबल s और t दिए हैं आपको, इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू क्या आपका 6। ठीक। तो देखिए अगर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जिससे आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, आपको जो इजी लगे आप वहाँ से वैल्यू निकालिए। तो सिंपल है, हम लोग फर्स्ट से निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करें तो एस की वैल्यू या टी जिसकी आप निकालना चाहें तो वो आपकी खुद की चॉइस है। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं तो देखिए एस कितना हो जाएगा, ये टी राइट साइड पर जाएगा तो टी प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। और 3 ऑलरेडी आपका प्लस का था तो क्या हो गया t+3। तो s की वैल्यू क्या आई, t+3 आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब जो ये वैल्यू आपकी इक्वेशन फर्स्ट से आई है तो जो रेस्ट इक्वेशन है आप उसमें पुट कर देंगे तो आपको आपकी जो है रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ये है आपकी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में s की वैल्यू पुट कीजिए। तो s कितना है आपका t+3 अपॉन क्या हो जाएगा 3 प्लस t/, क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। आपको पता है 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, क्योंकि 3 और 2 दोनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 3 2 जा 6 हो गया, 3 से 6 पर डिवाइड किया तो 2 जा टाइम गया तो 2 ब्रैकेट क्या आ जाएगा t+3 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से 2 3 जा होता है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। सो दिस इम्प्लाइज 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t होगा, प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, प्लस क्या हो गया आपका 3t अपॉन क्या आ गया 6 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6। राइट। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको मैं 6/1 लिख सकती हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज देखिए 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा आपका 5t, वेरिएबल के साथ ऐड होगा, और प्लस क्या हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 6 था, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। सो 6 6 जा कितना हो गया आपका 36। सो दिस इम्प्लाइज 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, वो कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ से 5t इज इक्वल टू क्या हो गया 30। तो देखिए t की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 6 आ गई, 6 5 जा क्या होता है 30। तो t कितना मिल गया आपको 6 मिल गया, t का कितना मिल गया आपको 5 6 जा क्या होता है 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। राइट। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आपने s को क्या लिखा था t+3 लिखा था, और t कितना आया आपका 6 आया, और 6 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब आप अपने आंसर को अगर चेक करना चाहते हैं, रीचेक वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये आंसर आपने निकाला सही है कि गलत है, आप एस और टी को दोनों इक्वेशन में किसी में भी रखिए, आपको वो बराबर देगी। देखिए एस अगर 9 था, एस फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एस माइनस टी है, तो एस 9 था और टी कितना आया 6, और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, जो कि आपके RHS के इक्वल आ रहा है। राइट। तो ये था आपका पार्ट बी। अब बात आती है सी पार्ट की। तो सी पार्ट में अगर आप देखते हैं तो सी पार्ट में इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है 9 है।
अच्छा, आप जो है एग्ज़ाम में सॉल्व करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन आ रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा देखते हैं तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकेंड इक्वेशन में 9 है। यहाँ वाई का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ क्या है -3 है। कांस्टेंट टर्म 3 अपॉन क्या है 9 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 1/3, इसे भी सॉल्व करते हैं तो ये तो 1/3 हो गया आपका, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी कितना आ गया 1/3। तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। जब आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है तो आपको पता है ये कैसी लाइंस होती हैं आपकी, कोइंसिडेंस लाइन होती है। कोइंसिडेंस लाइन के मतलब एक का ए ऊपर दूसरी लाइन आएगी। कोइंसिडेंस लाइन में आपका क्या होता है, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, मतलब एक्स और वाई की यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। ठीक, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, अदरवाइज़ आप यहाँ से बता भी सकते हो, मैंने आपको रिलेशन से बता दिया, आप कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से किसी एक की वैल्यू निकालते तो निकालिए। बाई चांस मैंने x की वैल्यू निकाली तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको 3 दिया हुआ था तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y राइट पे जाएगा तो y प्लस क्या हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई वही यहाँ से y प्लस 3/3, तो x की वैल्यू ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए आप तो क्या आ जाएगा 9 इंटू एक्स क्या आया आपका y प्लस 3 क्या आया है 3, माइनस क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या दिया है 9। तो देखिए 3 से ये 9 कैंसिल होगा, 3 ज़ा टाइम, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस क्या हो गया 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 9। 3y से 3y कैंसिल और ये 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 9। इसका यही तो मतलब है कि आपके जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी वो इन्फिनाइट वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर पिछले 2 क्वेश्चन में आपने देखा था ना, किसी एक की वैल्यू अगर आपने निकाली थी दूसरे के टर्म्स में और आपने उसको अदर इक्वेशन में पुट किया हुआ था तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिला हुआ था, बट यहाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका जो कोफिशिएंट्स का रिलेशन है वो कैसा है आपका, इक्वल आ रहे हैं आपके कोफिशिएंट, सो दैट मीन्स लाइन एक दूसरे की। देखिए कैसे, अगर इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, अगर ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो देखिएगा अगर ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में अगर एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर आएगी। पर्टिकुलर एक्स में अगर यहाँ पर एक्स देखते हो तो एक वाई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ एक्स देखेंगे तो यहाँ वाई होगा, ये एक्स देखेंगे तो ये वाई होगा। ठीक है, कैसी भी लाइन हो सकती है आपकी, और ये एक्स देखेंगे तो ये वाई वैल्यू होगी। तो एक्स और वाई की आपको जो है डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू गिवन द वैल्यू ऑफ टाइम वाई, सॉरी, तो वाई आपको मिलेगा, राइट। तो ये था आपका पार्ट सी। अब हम बात करेंगे पार्ट डी की। सो डी पार्ट है आपका। सो डी पार्ट में देखिए क्या आ रहा है, डेसिमल में दिया है 0.2x प्लस 0.3y और इज इक्वल टू क्या हो गया 1.3, और सेकेंड इक्वेशन है आपकी 0.4x प्लस 0.5y और इज इक्वल टू 2.3। अगर आपको डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेसिमल रिमूव भी कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से आपका पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल की एक ही प्लेस आ रही है तो कैंसिल हो जाएंगी। ठीक हो गया, वरना डेसिमल में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। ठीक, मैं एक काम करती हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए ये डेसिमल हटा देती हूँ। क्यों हटाए मैंने, समझ रहे हैं ये हटाने का रीज़न, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अपॉन क्या आ जाएगा 10, 20 अपॉन 10 2 हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा 30, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.2 इंटू 10 अपॉन 10 होगा। तो देखिए डेसिमल से ये 0 कैंसिल हो गया, तो वही बात तो आ गई ना। अगर आपने जो है 10 से इसको हो किया तो ये आपका कितना आ गया 2 बाई क्या हो गया 10 हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3/10, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 अपॉन क्या आ जाएगा 10। लेफ्ट में अगर आप देखते हैं तो 10 ये x है ये y है। ठीक हो गया, तो देखिए आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और वो टर्म तो एज इट इज़ लिखे जाएंगे 2x प्लस 3y, और राइट पे क्या आ जाएगा आपका 13 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो सिंपल आपको इक्वेशन मिल गई 2x प्लस 3y। तो जो आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट जो है डेसिमल से डेसिमल हटा दिया था। तो देखिए क्या होगा आपका, ये हो गया 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 13। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, ये 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 23। चॉइस आपकी है, आप फर्स्ट से निकालें चाहे सेकेंड से। अच्छा, कोफिशिएंट्स का अगर आप रिलेशन देखते हैं तो a1/a2 1/2 आ रहा है, 2/4 1/2 होता है, और b1/b2 3/5 आ रहा है, जो कि दोनों अनइक्वल है। तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। निकालिए x की वैल्यू। सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस क्या हो जाएगा 3y। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन क्या आ गया आपका 2।
ये आपकी एक्स की वैल्यू हुई। इस एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में। तो 4 इंटू एक्स था और एक्स कितना आया आपका 13 माइनस 3y अपॉन क्या हो गया आपका 2 और प्लस क्या हो गया आपका 5y इज इक्वल टू क्या हो गया 23। देखिए 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 जा टाइम, 2 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 3 2 जा क्या हो गया 6y और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23। ये देखिए आप, ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, तो माइनस का y आएगा, 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस मीन सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर पर माइनस का साइन है इसीलिए आपका माइनस आया, और 26 में से आप 23 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 3 आ गई, राइट। y की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y, y कितना आया 3, 3 3 ज़ा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 और क्या बोलते हैं आपका 4 होता है 13 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, राइट। आप चेक भी कर सकते हैं आपका आंसर सही है कि गलत है, कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए। ये थी आपकी इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया था। तो देखिए 2x मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 2 आया, 3y मतलब 3 इंटू वाई, वाई कितना आया 3 आया, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 और 4 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 विच इज़ इक्वल टू RHS ईयर। अच्छा ये दिखा नहीं शायद आपको, देखिएगा क्या आया आपका 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2x प्लस 3y था ना, तो x और y की वैल्यू पुट कर दी तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 13 के, तो देखिए 13 के बराबर आ रहा है, RHS आपका 13 के इक्वल था, तो ये बराबर आ गया, ठीक। सो नाउ फिफ्थ पार्ट है आपका। फिफ्थ पार्ट में भी आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या आ रहा है। अगर आप पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखते हैं तो वो कितना आ रहा है आपका √2 आ रहा है, और सेकंड इक्वेशन में कितना है √3 है, तो √2 बाई √3 हो गया। और राइट वो y का कोफिशिएंट देखते हैं तो √3 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है -√8, और देखिए ये अनइक्वल है ना, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, राइट। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना मतलब x और y की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं x और y की वैल्यूज़, ठीक। तो देखिए होगा क्या, आप x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है √2x प्लस का क्या है आपका √3y इज इक्वल टू क्या चल रहा है 0। यहाँ से क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का √3y, क्योंकि ये टर्म अगर राइट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से माइनस का √3 बाई √2 और इंटू क्या आ गई y, तो ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो देखिए होगा क्या, √3x लिखा आपने तो √3 इंटू एक्स, एक्स क्या है आपका देखिए विद साइन लिखा जाएगा √3y अपॉन क्या आपका √2 और माइनस क्या हो गया आपका √8 और ये y इज इक्वल टू क्या है आपका 0। y के साथ रूट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये माइनस का है, ठीक, और ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। √3 इंटू √3 क्या होता है 3, पता है आपको, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ, इसका मतलब भी पावर हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, बेस इक्वल है तो पार्ट्स ऐड होती हैं आपकी, तो 3y आ गया और अपॉन में क्या आ गया √2, राइट। अब देखिए √8y है आपका, तो इक्वल टू में अगर आपका अगर आप यहाँ से देखते हैं तो सॉल्व कर लीजिए इसको चाहे, तो बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए फिर क्या आपका माइनस का √8y इज इक्वल टू क्या है 0। अगर आप देखते हैं तो इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, भले ही माइनस भी ले लीजिए, ठीक, माइनस साइन ले लेते हैं दोनों से। अंदर क्या बचेगा 3 अपॉन √2 और प्लस क्या बचेगा आपका √8 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, y इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती है ना, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। y इंटू समथिंग, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये तो 0 नहीं हो सकता है, तो कौन 0 होगा, y 0 होगा। या ये बोलिए ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, सो दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। आई बात समझ। अब हम क्या करेंगे, ये y की जो वैल्यू आई 0, इसको हम यहाँ जो हमने जो वैल्यू x निकाला था उसमें पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या था माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई था, और y कितना आया आपका 0, एंड 0 इंटू समथिंग क्या होता है आपका 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू भी क्या आ गई 0।
पुट कीजिए आप इक्वेशन में, आपने सही किया गलत किया। पहली इक्वेशन में करेंगे तो √2 इंटू एक्स, एक्स कितना आ रहा है 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 0 इंटू समथिंग 0, तो इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, राइट। तो ये था आपका पार्ट 5। ठीक, अब हम बात करेंगे पार्ट 6 की। देखिए 6th पार्ट में आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या आपका 3/2 ऑफ एक्स माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो वही काम करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि नाम ही सब्सटीट्यूशन मेथड है ऑफ कोर्स। अब देखिए अगर आप देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा आपका 3x/2, और ये 5y/3 जो है वो माइनस का है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसको लिख दूंगी 5y/3। ठीक है, 5y/3 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 तो राइट पे ये एज इट इज़ लिखा जाएगा विद साइन। देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x का वैल्यू 3x/2 इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 5y माइनस 3 2 क्या हो गया 6। क्लियर हो गई बात। देखिए यहाँ से क्या होगा आपका x का वैल्यू अगर आपको बताना है तो आपका जो है x हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 5y माइनस 6/3 था, ये 2 यहाँ डिवाइड में था, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो उस साइड किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो कितना आ गया आपका x की वैल्यू, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10y माइनस 6 2 12/3 3 9, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को जो रेस्ट इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे, तो वो क्या थी आपकी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, तो वहाँ पुट करेंगे अगर आप, सो दिस इम्प्लाइज x कितना है आपका 10y माइनस का 12 अपॉन क्या है 9 है, और x/3 लिखा है, ये 3 डिवाइड में है तो इंटू क्या आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 डिवाइड में है ना इसके, तो ये आ गया, प्लस y/2 है आपका, तो y/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 13/6। ठीक, अब आप देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया 9 3 27 हो गया आपका, और ये क्या हो गया 10y माइनस 12, और प्लस क्या हो गया आपका y/2 इज इक्वल टू 13/6। सो दिस इम्प्लाइज 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 2 तो एक क्या है प्राइम नंबर है, और 27 कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का एलसीएम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 27 2 कितना होता है 54। ठीक, 27 से कितने बार गया 2 टाइम गया, और 2 से आप इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 10y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा, क्योंकि 2 दोनों के संग तो मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा एक टर्म है, तो 20y माइनस 12 को 2 से करेंगे तो 24 आ गया, राइट। क्यों किया 2 से समझ आ रहा है ना, क्योंकि 27 में आप 27 पे से आपने 54 पे डिवाइड किया तो 2 टाइम डिवाइड किया, और 2 को आप क्या करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो 2 को 10 से किया 20 आ गया, 2 को 12 से किया 24, प्लस 2 को आप 54 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, तो 27 क्या आ गया y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 13/6। देखिए ज़रा 20y में आप 27y ऐड करेंगे तो कितना आ गया 47y, और माइनस कितना हो गया 24, वेरिएबल से वेरिएबल ऐड होगा, और अपॉन में क्या आ गया 54 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 13/6। आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 54 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो आपका 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल कर देती हूँ, तो 9 टाइम कैंसिल होगा। क्यों कट किया ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 54 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 13/6 इंटू 54 आएगा, और 6 से 54 9 टाइम कैंसिल होता है, तो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 9 कितना होता है आपका 117। ये 24 यहाँ माइनस का है, राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज 47y इज इक्वल टू, इधर जाएगा आपका तो 117 प्लस कितना हो गया 24, 47y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 7 + 4 कितना होता है आपका 11 होता है, कैरी 1 आया, 2 + 1 3 + 1 कितना हो गया 4, और क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और 47 का आई थिंक 3 टाइम ही होता है, हाँ 7 3 21, हाँ ठीक है, तो 3 टाइम हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 3 आ गई, राइट। तो y आपको 3 मिल गया। अब आप क्या कीजिए, जो आपका x आपने निकाला हुआ था उस पर रख लीजिए, या कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जहाँ आपने x की वैल्यू निकाली आप वहीं रख रहे हैं, आप कोई भी इक्वेशन में रख लीजिए, दोनों इक्वेशन में, तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं, अब यहाँ पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y, y की वैल्यू कितनी आई है 3, 10 3 क्या हो जाएगा 30, माइनस क्या हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 9, 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 होगा, अपॉन 9 आ गया, और 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम चला गया। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो x 2 आ गया, और y कितना आया आपका 3 आया। इक्वेशन में रखिए, सेटिस्फाई करेगा वैल्यूज़ को। पहली इक्वेशन क्या थी 3x/2 थी,
3x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 3 आ गया, इज इक्वल टू 5y/3, और y कितना है आपका 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, माइनस क्या हो गया 2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, जो कि आपके LHS के बराबर आ रहा है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आपके पार्ट्स, जो कि हमने किसकी हेल्प से किए, विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। एग्ज़ाम में अगर आपको पर्टिकुलरली बोलता है कि आप सब्सटीट्यूशन से कीजिए या फिर एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो NCERT ना CBSE के नए सिलेबस में आपका वो डिलीटेड पार्ट है, बट ये 2 मेथड्स इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको जो अच्छी लगे मेथड आप उस मेथड से कीजिए। हाँ, अगर पर्टिकुलरली वो बोलता है कि इस मेथड से करो तो फिर आपको उसी मेथड से करना होगा, राइट। अब नेक्स्ट आपके लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और फर्दर क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट।